पलक तिवारी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी बहुत जल्द सलमान खान के साथ किसी का भाई किसी की जान फिल्म से अपना बिग बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं। हाल ही में सिद्धार्थ कनन को दिए उनके इंटरव्यू की एक क्लिप वायरल हुई। इसमें वे सलमान खान के बारे में बात कर रही हैं, खास तौर पर सलमान की फिल्मों के सेट पर लड़कियों के लिए क्या रूल सेट हैं उनके बारे में। पलक बताती हैं, जब मैं अंतिम के सेट पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी, मुझे नहीं लगता बहुत से लोग ये जानते होंगे कि सलमान सर का एक रूल था कि मेरे सेट पर लड़कियों की नेकलाइन यहाँ होनी चाहिए। पलक इशारा करके बताती है कि नेकलाइन कहाँ पर होनी चाहिए। हर लड़की एकदम कवर्ड होनी चाहिए। वो आगे कहती हैं, जब मेरी माँ ने मुझे सेट पर जाते देखा एकदम प्रॉपर टी शर्ट और जॉगर्स में एकदम कवर्ड, तो वो बोली, तुम कहाँ जा रही हो इतने प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप होकर। मैंने जवाब दिया, मैं सलमान सर के सेट पर जा रही हूँ। उन्होंने कहा, वाह बहुत अच्छा। पलक ने सलमान को एक ट्रेडिशनलिस्ट यानी परंपरावादी व्यक्ति बताया जो अपने साथ काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं। पलक ने कहा, वह एक परंपरावादी हैं, बेशक जिसे जो पहनना है वो पहनो, वो इसे मानते हैं, लेकिन अगर आसपास पुरुष होते हैं जिन्हें वे पर्सनली नहीं जानते और वहाँ वे हर किसी को ट्रस्ट नहीं करते, ऐसे में उनकी कोशिश रहती है कि महिलाएं सुरक्षित रहें। उन्होंने सलमान खान को एक फादरली फिगर की तरह प्रोटेक्टिव बताया। अब इस पूरे मसले पर बहस हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक। आज के इस एपिसोड में मेरी को होस्ट हैं सोनल पटेरिया, जिन्हें आप लल्लन टॉप पर देखते ही रहते हैं। सोनल को आप पहले भी जनाना रिपब्लिक में देख चुके हैं, आगे भी देखते रहेंगे। सोनल, वेलकम बैक टू जनाना रिपब्लिक। होम कमिंग जैसा लग रहा है? ये ऑलवेज ही होम, क्योंकि शायद कैमरे के आगे मैं नहीं दिखती होंगी, लेकिन मैं और दिव्यांशी, क्योंकि हम सीट भी आगे पीछे ही शेयर करते हैं, आजू बाजू ही बैठते हैं, तो हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि इस बार क्या टॉपिक होगा, हम क्या सोचते हैं। और जब कभी मैं ये बताती हूँ कि मेरी कलीग से मेरा डिस्कशन हो रहा है, तो उनमें जो कलीग्स होती हैं वो अमूमन सोनल ही होती हैं, और भी कई होते हैं, लेकिन अमूमन जिनसे हमारा डिस्कशन होता है, जैसे अभी सोनल बता रही थी। तो आज के एपिसोड में क्या क्या होगा ये भी आपको बता देते हैं। आज हम इस हफ्ते की 2 खबरों पर चर्चा करेंगे। पहले बात होगी सलमान खान के बारे में, पलक तिवारी के इंटरव्यू की, जिसके बारे में शुरुआत में हमने आपको विस्तार से बताया है। एपिसोड के दूसरे भाग में हम बात करेंगे एक्ट्रेस काजोल के ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को दिए एक इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो एक बंद ब्रा टाइप फेमिनिस्ट हैं। काजोल का मानना है कि महिलाएं ही असली फेमिनिज्म की राह में बाधा हैं, इसका पुरुषों से कोई लेना देना नहीं है। जानेंगे इसके मायने क्या हैं, वो क्या कहना चाहती हैं और इसका दूसरा साइड क्या है। शुरू करते हैं आज के पहले मुद्दे से। सोनल, पलक तिवारी जो कि एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी हैं, उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है खासा, जिसमें वो सलमान खान को लेकर बात करें। सलमान खान उनके को स्टार भी हैं उनकी आने वाली फिल्म में, और वो एक रूल के बारे में बता रही है जो सलमान खान की फिल्म्स पर होता है, जिसे उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, विटनेस किया है, वो ऐसा बता रही हैं। और ये रूल स्पेसिफिकली लड़कियों को लेकर है, उनके कपड़ों को लेकर है। हम एक सोच से लड़ने की सदियों से कोशिश कर रहे हैं। मैं सदियां इसलिए कहूँगी क्योंकि इसकी एक हिस्ट्री है जो हमें पता है, शायद हमारे दर्शकों को भी पता होगी, कि हमेशा एक आदमी बता रहा है, एक अथॉरिटी बता रही है औरतों को क्या पहनना चाहिए क्या नहीं। एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कपड़ों की चॉइस। और जिस सोच से हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं बता रही थी, इतने वक्त से ये सो कॉल्ड रूल अगर ऐसा वाकई है, तो क्या ये उसी सोच को बल नहीं देता आज के टाइम में भी? आज हम 2023 में, क्या सोचते हैं आप? दिव्यांशी, सबसे पहले तो जैसे ये क्लिप वायरल होने लगी तो मैंने सोचा कि पहले मैं पूरा इंटरव्यू देखूंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिना कंटेक्स्ट के क्लिप्स को वायरल कर दिया जाता है। मैंने बैठ के पूरा इंटरव्यू देखा आज सुबह। उसमें जो बात आपने बताई एग्जैक्टली वही कंटेक्स्ट था, वही बात थी। वो ये बता रही थी कि सलमान खान सेफ्टी इंश्योर करने के लिए जो भी उनकी लड़कियां हैं, उनकी लड़कियां इन द सेंस जिनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो उनके साथ काम करने वाली है, जिसको उन्होंने अपने साथ सेलेक्ट किया है, उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए ये रूल बनाकर उन्होंने रखा है। डीप नेकलाइन नहीं पहननी। हाँ, अब वो उसके पीछे का रीजन ये बोला कि जो भी दूसरे मर्द होते हैं सेट पर, हो सकता है सलमान उन्हें जानते हो नहीं जानते हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले नहीं सकते, तो इसलिए टू मेक श्योर कि उनकी लड़कियां सेफ हो या वो लड़कियां सेफ हो जिसको वो जानते हैं, उन्होंने ये किया। बट अल्टीमेटली देखिए दिव्यांशी, आप, ये भी पेट्रियार्की ही है इसके पीछे। पेट्रियार्की का शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया दिव्यांशी, जब आप देखेंगी
अगर किसी लड़की ने कोई कपड़ा पहना है और वो नेकलाइन से नीचे या थोड़ा डीप है, तो इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होगा? जो वहाँ सेट पर मौजूद पुरुष हैं वो आकर्षित हो सकते हैं, उत्तेजित हो सकते हैं, लड़कियों के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं। किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो सकता है क्योंकि वो मर्द एक्टिव हो जाएगा ना, और फिर उसके नेकलाइन वाले एक्शन की वजह से रिएक्शन आएगा। तो अल्टीमेटली अगेन ओनस इज ऑन विमेन। सेफ्टी का पूरा ये इन पर है। जैसे रेप केसेस हम जब भी कोई सुनते हैं या कोई भी हरासमेंट सुनते हैं, सबसे पहले ऑटोमेटिकली दिमाग में लड़की ने क्या किया, कैसे कपड़े पहने थे, कितने बजे रात को गई थी, कैसे, सब यही बताते रहते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में, और n नंबर ऑफ थिंग्स की लिस्ट होगी। वो रात में गई होगी, उसने ऐसा कपड़ा पहना होगा, वो किसी लड़के के साथ गई होगी, सुनसान जगह पर क्यों गई, ऐसे क्यों गई। अल्टीमेटली औरत जिम्मेदार है उसके साथ जो भी हुआ उसके लिए। और उसने पुरुषों को भड़काया, उसने पुरुषों को उत्तेजित किया, उसके एक्शंस को देख के ये हुआ। कोई कभी ये नहीं कहेगा कि सलमान खान ने अभी लेटेस्ट जो पिक्चर डाली है जिम के बाहर की, जिसमें वो शॉर्ट्स पहने, कि सलमान खान के पैर देख के कोई लड़की उत्तेजित हो गई इसलिए उसने, ये हम ऑब्जर्व करते ही है। मतलब आप कभी भी किसी लड़के के साथ, लड़कों के साथ भी होता है हरासमेंट, लड़के के साथ हरासमेंट का केस सुनोगे, यू विल नेवर क्वेश्चन कि उस लड़के ने क्या कपड़े पहने थे, वो लड़का कितने बजे बाहर गया था, वो लड़के की क्या गलती थी। यू विल नेवर क्वेश्चन मेन। बट जैसे ही विक्टिम मेन से विमेन हो जाएगी, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, यू स्टार्ट लेबलिंग। अब बात करते हैं पलक की। पलक का स्टेटमेंट, मैंने फिर पलक के बारे में जाना कि उनका क्या बैकग्राउंड रहा, वो कैसी हैं, उनकी माँ, क्योंकि श्वेता तिवारी पहले से इस इंडस्ट्री में थी, लेकिन उनका होम टाउन कहाँ पर है, तो वो आपकी और मेरी तरह छोटे शहर की, मतलब छोटे शहर से ताल्लुक रखने वाली लड़की है। तो जब मैं खुद अपनी टीनेज में थी ना दिव्यांशी, मैं भी एक डिलेमा में जीती थी। जो उनका स्टेटमेंट था ना कि सलमान खान इज लाइक, आप कुछ भी पहनो जो आपको पहनना है, लेकिन मैं उस पर नहीं जज कर रहा हूँ, बट यहाँ पर लो नेकलाइन वाला, ऐसे मैं भी थी। मैं जब एक सर्टेन एज में थी, मेरा ये होता था बाकी लड़कियां कुछ भी पहने जो उनको पहनना है, मैं तो भाई जो ट्रेडिशनलिस्ट मुझे बताया गया कि अच्छी लड़कियां स्लीवलेस नहीं पहनती, गुड गर्ल्स सिट लाइक दैट, गुड गर्ल्स वियर लॉन्ग कुर्ता, शॉर्ट कुर्तीज नहीं पहनती, जो भी हमने सीखा, किसी ने ऐसे बैठ के नहीं सिखाया, बस हमारे दिमाग में बैठता गया देख देख के। और मैं कहती थी बाकी लड़कियां कुछ भी पहने, मैं नहीं जज करती, बट इन रियलिटी, इन रियल आई हैव जज्ड देम। कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे जब कोई लड़की मेरे सामने से शॉर्ट्स पहन के निकली, मुझे अपना टीनेज याद है, मैंने देख के कहीं ना कहीं जज किया कि इसके ऊपर सूट नहीं कर रहा, पहनने की क्या जरूरत है, कुछ भी हाँ। बोला नहीं, कभी भी बोल के, क्योंकि मुझे पता है ये बोलने वाली बातें नहीं है, बोल के तो मैं छोटी बन जाऊंगी। बैक ऑफ द माइंड इट मीन्स कि मैंने जज किया, और ये इसलिए आया मैं डिलेमा में जी रही हूँ। चाहिए मुझे भी वही आज़ादी कि भाई जिसको जो पहनना है, जिसको जिसमें कंफर्ट है वो वही करे, लेकिन एक डिलेमा भी है, आप खुद सीख नहीं पाए। अब आज 10 साल बाद जब मैं इस जगह पर खड़ी हूँ, तो आई एम वेरी क्लियर व्हेन आई सी समवन गोइंग लाइक दैट, अब मुझे नहीं इम्पैक्ट करता, अब वो मुझे नहीं उस तरह से, क्योंकि मैंने खुद पर काम किया, मैंने चीज़ें अनलर्न की, मैंने चीज़ें समझी। कभी भी मैं गुड गर्ल जैसे कपड़े पहने जैसे टर्म का इस्तेमाल नहीं करूंगी कि दिव्यांशी आज आपने एकदम गुड गर्ल जैसे कपड़े पहने, जो उन्होंने प्रॉपर कुछ भी पहना हो, इफ शी इज फीलिंग कंफर्टेबल इन दैट्स अ प्रॉपर ड्रेस। मुझे इस शर्ट में कंफर्टेबल फील हो रहा है, इसकी नेकलाइन आपको लग रहा है कि लो है, दैट्स योर प्रॉब्लम। मतलब मेरे लिए कंफर्टेबल है तो है। एक एंड पॉइंट यही हो जाता है कि वही जो बात है, अगर किसी दिन मेरा साड़ी पहनने का मन करेगा तो मैं साड़ी पहनूंगी, लेकिन अगर जिसको जजमेंटल होना है, हम शायद इसके बारे में पहले, जिसको जजमेंटल होना है वो सवाल इस पर भी उठा सकता है कि वैसे तो ये हर दिन मिनी स्कर्ट में दिखाई देती है या फिर ट्राउजर्स पहनती है, जीन्स पहनती, आज कैसे इनको याद आ गई अपनी परंपराएं, इनका फेमिनिज्म। ये सवाल बेतुका है। बात खाली चॉइस की आती है। अगर कोई साड़ी पहनना पसंद करता है, वियर, वो उनकी चॉइस है। तो घूम फिर के इतनी सी चीजें अगर हम समझ नहीं सकते, बेसिक क्लोथिंग इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक राइट्स वन शुड हैव। और जो बात आती है कि हमेशा कोई ना कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी, ये हमारे अंदर से नहीं आ रही। मैंने जितनी भी, आई थिंक आई हैव मेट अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग विमेन जिन्हें मैं स्ट्रॉन्ग, आई लुक अप टू देम, देखी हैं। वो आई थिंक अपनी बॉडी ऑटोनॉमी, अपने बारे में, अपने ड्रेसिंग चॉइसेस के बारे में, या जो भी उनकी लाइफ चॉइसेस उनके बारे में खुल के आगे आती हैं और खुल के चीज़ें करती हैं। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी बता रही है, जो कि मुझे लगता है इस केस में प्रॉपर्ली पलक के स्टेटमेंट के अनुसार वैसा हो रहा है, तो जो गलत है। और
दूसरी बात आप ये भी देखिए, जो स्टेटमेंट आया कि सलमान खान ये मेक श्योर करते हैं कि उनके आसपास की सारी लड़कियां सेफ हो, वो ट्रेडिशनलिस्ट हैं इस मामले में। अल्टीमेटली आप क्या बताना चाह रहे हो? अथॉरिटी इज विद अ मैन, ही इज डिसाइडिंग कि उस जगह पर सारी, जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में हम काम करते हैं ना अभी इस दफ्तर में, तो वी हैव अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ बॉसेस, मेल फीमेल एवरीवन, लेकिन वो बॉसेस नहीं तय करते कि हम क्या कपड़े पहनेंगे क्या कपड़े नहीं पहनेंगे। एचआर गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस भी सबसे मिलकर बैठकर सलाह लेकर ये की गई है। कोई आकर ये नहीं बोल सकता कि लड़कों का फॉर्मल्स ये है, लड़कियों का फॉर्मल्स ये है। फॉर्मल्स अब जैसे अब के टर्म में देख रहे हैं, शर्ट और पैंट्स भी फॉर्मल्स माना जाता है, हमने अगर कुर्ता और जीन्स डाला है वो भी फॉर्मल्स की कैटेगरी में आता है, एटलीस्ट हमारे ऑफिस में। तो देयर इज नो मैन हु इज गवर्निंग द होल सिस्टम ना। उधर पर जिस सेटअप की वो बात कर रही थी, अगेन सलमान खान इज इन दैट पोजिशन जहाँ वो डिसाइड कर रहे हैं कि हाउ गर्ल्स विल बिहेव, व्हाट गर्ल्स विल वेयर, ताकि वो सेफ रहें, ताकि वो ये करें। तो घर के जो पुरुष लेकर आते हैं ना, जब हम पितृसत्ता शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो पुरुषों से ही आई है, जैसे फादरली फिगर, पापा ने कहा, पापा ने, इस पर हमने एक एपिसोड में भी बात की थी विस्तार से म्याऊं के, कि ये जो डैडीज लिटिल प्रिंसेस के लिए रूल्स बनते हैं ना पापाओं की तरफ से, कि नहीं नहीं मेरी बेटी तो कार में ही ट्यूशन जाएगी, मेरी बेटी तो ऐसे ही करेगी। बेटों के लिए कोई रूल्स नहीं है, मेरी बेटी को तो मैं सब सिखाऊंगा। बेटी को बल्ब बदलना, बेटी को पेंट करना, बेटी को सिचुएशन से फाइट करना, इन चीज़ों के लिए नहीं रेडी किया जाएगा। बहुत डेलिकेट, बहुत सॉफ्ट माहौल, एक सॉफ्ट कवरिंग कि हम है ना, हमारे रहते तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। वो फादरली फिगर की भी डेफिनेशन किस तरह से पेट्रियार्कल माइंडसेट डिफाइन होती से ही डिफाइन होती है, ये भी एक देखने वाली बात है। एक और चीज़ मैं जैसे पहले भी कहा, हिस्ट्री रही है कि आदमी डिसाइड कर रहे हैं कि औरतों को क्या पहनना है। ये कहीं एकदम से नहीं आ गया है, ये बहुत पहले से। मैं एक रिसर्च लेके आई हूँ, आपको मैं बताती हूँ, ये करीब इतने एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं इस चीज़ के, और औरतों ने दे फॉट देयर वे थ्रू कि आज हम शायद इस जगह पर आ गए हैं कि वो अथॉरिटी हमारे पास है। बहुत सारी चीज़ें सुधरनी बाकी हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह हम वहीं ठहरे हुए हैं। 2500 BC से ये चलता हुआ आ रहा है, और इतने एग्जाम्पल्स आए हैं। जैसे इटली में एक केस हुआ था कि एक जो रेप कॉन्विक्ट था उसे बरी कर दिया गया, क्योंकि जो विक्टिम थी उन्होंने उस टाइम पर ट्राउजर्स पहने हुए थे जो ये घटना हुई। और भी तमाम देश ऐसे रहे हैं, ना सिर्फ ये भारत की बात नहीं है, दुनिया भर की बात है, जहां पर एक महिला जर्नलिस्ट, उनको सजा दी गई क्योंकि उन्होंने ट्राउजर्स पहन रखे थे। ये सूडान की बात थी। इंडिया की अगर हम बात करें, वहां पर एक रूल आया था कि नाइटी पहन के औरतों को बाहर नहीं जाना है, क्योंकि वो उत्तेजित कर रही है। कुछ ग्रुप ऑफ मेन उन्होंने जाके ये कह दिया था, जो भी वहाँ की अथॉरिटी थी उनसे, जो भी डिसीजन मेकिंग पावर में थी, कि उत्तेजित करती है, ये डेली कामों के लिए, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए नाइटी नहीं पहन सकती, हम इससे बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। देखिए, जब मैं ये देखती हूँ ना, नाइटी वाला स्टेटमेंट आया था, तो मुझे याद आता है कि जब मैं छोटी थी, स्कूल बस लेने के लिए जाती थी, तो मेरे मोहल्ले के कई अंकल थे जो बनियान और बॉक्सर पहन के अपने घर के बच्चों को बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए आते थे। वो बहुत नॉर्मलाइज हो चुका था, किसी को भी उससे प्रॉब्लम नहीं लगती थी। लेकिन जैसे ही कोई आंटी स्लीवलेस नाइटी पहनकर आए ये, तो सब बहुत, वो लुक ना आप तभी समझने लगते हो कि किस तरह से लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। अभी आपने जो बात बताई, अगर एक आदमी की बाजू दिख रही है तो वो नॉर्मल है, हमने मान लिया है कि दिस इज नॉर्मल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। औरत की बाजू दिखना हम सबके लिए बड़ा ही अजीब सा विषय हो जाता है कि कैसे बिना बाजू के कपड़े पहनने वाली औरतें। अभी मैं और दिव्यांशी जिस जगह से, जिस शहर से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से खड़े होकर बात कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर कोई रिलेट ना कर पाए, कह दे कि यार बहुत वैसी बात है, बहुत बैकवर्ड बात है। हम यहाँ की नहीं बात कर रहे, हम जिन शहरों से आते हैं, हम जिस समाज की बात कर रहे हैं, वो मेरे आपके घर हैं। अमरोहा और भिलाई का कोई मोहल्ला है जहां पर ये चीजें ये हैं, ये अब भी हैं, जहां पर जज किया जाएगा, जहां पर देखा जाएगा, इस वजह से क्वेश्चन किया जाएगा। ये जो आप नाइटी वाले रूल की बात करी थी, मुझे कुछ दिन पुराना एक वायरल वीडियो याद आता है जिसमें एक विधायक थे, वो ट्रेन में बनियान पहनकर और अंडरगारमेंट, वीडियो बड़ा वायरल हुआ और लोगों ने कहा कि कितना ऑकवर्ड है। क्वेश्चन उठा, हमने भी कहा कि यार ये बहुत ऑकवर्ड है कि कोई ट्रेन में बैठा है, वो अंकल ऐसे जा रहे हैं।
ये बिल्कुल वैसी बात है ना कि एक महिला अपनी पूरी साड़ी खोल ले और पेटीकोट और ब्लाउज पहनकर बस जाए। हम कभी इस हक की तो बात कर नहीं रहे हैं कि किसी को एकदम ही अनकंफर्टेबल कर दो या वैसा। लेकिन अगर किसी ने क्रॉप टॉप और स्कर्ट पहन रखा है जो ड्रेसिंग का एक नॉर्मल टाइप है, मतलब माना नहीं गया, हो गया है, ये है, सब पहनते, फिर उस पर क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। अगर किसी आदमी ने शर्ट के 4 बटन्स नीचे तक ओपन किए हैं और बॉक्सर पहना है, जो ड्रेसिंग टाइप है, गोवा में अगर लड़के जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो पहनते हैं, और अगर अब उसका वो शर्ट के 4 बटन ओपन करना या शॉर्ट्स के नीचे के उसकी टांगे दिखना मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे देखना चाहिए, क्योंकि दैट इज एन एक्सेप्टेड ड्रेस। वो जो पहन रहा है वो नॉर्मली कर रहा है, मेरे साथ प्रॉब्लम है कि वो देख के मैं उत्तेजित हो रही हूँ या मुझे उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनल कि आपने अपना ओपिनियन दिया, आप कैसे सोचती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक लाइन में से सम अप करना चाहूँ तो इट्स समवन्स चॉइस, ये उनकी चॉइस है, क्या चीज़ उन्हें कंफर्टेबल फील कराती है, चाहे वो साड़ी हो महिलाओं के केस में, पुरुषों के केस में चाहे वो कुर्ता पजामा, कुछ भी हो, वट एवर ड्रेस मेक्स देम फील कंफर्टेबल या एम्पावर्ड। या मान लीजिए कि हम हमेशा ड्रेसअप ऐसे भी नहीं करते ना कि किसी ओकेजन कुछ हमें अच्छा लग रहा है पहनना, वो इसलिए पहन रहे हैं। और अंत में मैं बस एक बात ऐड करूंगी कि सलमान खान अगर ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि उनके सेट पर जितनी भी लड़कियां आती हैं वो सेफ रहे हैं, उन्हें ये मेक श्योर करना चाहिए कि उनके सेट पर जितने भी लड़के आते हैं दे ऑल्सो बिहेव प्रॉपरली, दे ऑल्सो डोंट स्टेयर एट एनी गर्ल कि वो हरास फील करे या उसे मतलब उस वजह से दिक्कत हो। अगर उसने लो नेकलाइन भी पहनी है, अगर उसने शॉर्ट ड्रेस भी पहना है, अगर उसने मतलब जो भी आपके टर्मिनोलॉजी में ट्रेडिशनलिस्ट चीज नहीं है, आपको उन सिचुएशन में मेक श्योर करना चाहिए दैट मेन ऑल्सो बिहेव। वो लड़के या वो जो पुरुष वहां काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ रूल्स बनाइए। आई वुड बी हैप्पी टू नो दोज रूल्स। और हम उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ जल्द हो। अगर ऐसे रूल्स महिलाओं के लिए उनके सेट पर हैं, पुरुषों के लिए भी, जैसा अभी सोनल ने कहा। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे मुद्दे की तरफ। एक्ट्रेस काजोल का हाल ही में एक इंटरव्यू आया, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को दिए। अपने इस इंटरव्यू में काजोल ने फेमिनिज्म पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा वे एक बर्न द ब्रा काइंड ऑफ फेमिनिस्ट है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ट्रू फेमिनिज्म की राह में खुद महिलाएं ही बाधा हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई तरह की बात की, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ जो हमें लगा कि इस पर बात करनी चाहिए वो यही कि जिस तरह से काजोल ने कहा कि ट्रू फेमिनिज्म की राह में महिलाएं बाधा है। मैं उनका पूरा आपको स्टेटमेंट बताती हूँ ताकि हम अपने दर्शकों को बिल्कुल क्लियरली बता सकें। तो काजोल ने ये कहा कि वो हमेशा से एक फेमिनिस्ट जो हाउस होल्ड हैं उसमें पली बड़ी हैं। उन्होंने फेमिनिज्म को बहुत करीब से देखा है, उन्होंने फेमिनिन पावर को बहुत करीब से महसूस किया है और उन्हें लगता है जिस तरह की चीज़ें आज हो रही हैं उसमें महिलाएं बाधा हैं एक ट्रू फेमिनिज्म की राह में। पुरुषों का उससे कोई वास्ता नहीं है। और एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि कुछ महिलाएं अपने आप को थोड़ा सा डम दिखाने की कोशिश करती हैं, उन्हें पसंद होता है, और थोड़ा सा यूजलेस दिखाने की कोशिश करती हैं, थोड़ा सा ब्रेन डेड दिखाने की, या फिर एक्ट करती हैं इस तरीके से। तो अगर वो ऐसा कर रही हैं तो ये ट्रू फेमिनिज्म के लिए बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है, बहुत बड़ी बाधा है। सोनल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, इस तरह के इंटरव्यूज आते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट, पहला रिएक्शन आपका क्या रहा आपने जब ये सुना? मुझे याद आया एक स्टेटमेंट जो मतलब सुन के घिस चुका है, पिट चुका है, लेकिन अब तक, जब मैं छोटी थी, जब मैं बड़ी हुई, जब मैं कॉर्पोरेट में हूँ, एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये काजोल ने जो कहा वो जस्ट उसका एक अच्छा फ्रेम्ड वर्जन था। अदरवाइज अंडरलाइन मैसेज ये है कि एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अब जब आप ये बात बोलते हो ना, आप मी वर्सेस हर खड़ा करते हो। आप ये नहीं देखते कि जो उधर एक महिला है उसका क्या बैकग्राउंड है, वो किस कंटेक्स्ट में बात कर रही है। स्टार्ट एकदम उनके स्टेटमेंट से करते हैं कि फेमिनिज्म के माहौल में उनकी परवरिश हुई, वो पली और बढ़ी, फेमिनिन पावर को महसूस किया। हम सब ने, बीट यू, बीट मी, कैमरे के पीछे से जो जतन रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो दर्शक देख रहे हैं, सब ने लाइफ में कभी ना कभी फेमिनिन पावर देखा ही है, क्योंकि माओ ने जन्म दिया, आसपास जो भी महिलाएं हैं जिन्होंने केयर टेक किया, ये किया, आपको पता है व्हाट दैट मीन्स, और हम सब ने उसे किसी ना किसी तरीके से एम्ब्रेस किया है। लेकिन ये आप नहीं बोल सकते कि आपका फेमिनिज्म
कम है, मेरा फेमिनिज्म ज़्यादा है, या मैं ज़्यादा फेमिनिस्ट फैमिली से आई हूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी एक राह अलग है। आपके घर पर हो सकता है आपकी मदर की कुछ और जर्नी रही होगी, मेरी मदर की जर्नी कुछ और थी। आपके हिसाब से बॉलीवुड में फेमिनिज्म आपकी नज़रिए से, क्योंकि आपकी माँ ने या आपकी फैमिली में आसपास ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने शादी के बाद भी नौकरी की, शादी के बाद भी एक्टिंग नहीं छोड़ी, वो आपके लिए फेमिनिज्म है। दिव्यांशी के घर पर उनकी मम्मी का फेमिनिज्म कुछ और हो सकता है, मेरी माँ का फेमिनिज्म ये था कि वो साड़ी से सूट पर आई। अब मैं उनको ये नहीं बता सकती ना कि मम्मी मेरा फेमिनिज्म शर्ट और जीन्स पहनना है, तो आप सूट का दुपट्टा हटा दो और आप अब जीन्स और शर्ट पहनो। एनीथिंग कांट बी फोर्स्ड, मतलब फोर्स्ड चीज आप नहीं बोल सकते कि ये फेमिनिज्म का पार्ट है या ये फेमिनिज्म है, या आपका फेमिनिज्म बड़ा है मेरा छोटा है, आपकी राह बड़ी है मेरी छोटी है। दूसरी बात जो उनके स्टेटमेंट का वो था, कुछ लड़कियां डम एक्ट करती हैं और ये सबसे बड़ी राह है, ये सबसे बड़ा वो है। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये दोनों बहुत अलग स्टेटमेंट्स है। ये ब्रेन डेड या डम एक्ट करने वाला ज़्यादातर वहाँ से आता है जब लड़कियों का आप वो देखते हो ना, वो क्यूट एक्सेंट जो फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि जब एक लड़की अपने पार्टनर के साथ है, बॉयफ्रेंड के साथ है, पति के साथ है, नया शादीशुदा, तो वो कुछ ऐसी डिमांड्स करती हैं। कई ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है जो क्यूट एक्सेंट में बात करते हैं कि ये कर दो, ऐसा कर दो, मिमिक करते हुए फिर उस पर बात करते हैं। जब कभी आप रिलेशनशिप में रही होंगी, मैं रही होंगी, मैंने कितने ही कपल्स को देखा है, वो अपने सबसे इंटीमेट मोमेंट्स में सबसे सॉफ्टली ही बात करते हैं कि ये ला दो, लाइट बंद कर दो, ये कर दो। दैट डजंट मीन कि वो डम एक्ट करती है क्योंकि उससे उसको फायदा हो रहा है, या वो डम भी एक्ट करना चाहती है। कभी कभी उसका कोई मतलब एक जस्ट इन द मोमेंट। हाँ, मैं और दिव्यांशी अगर बात कर रहे हैं, हम जैसे बैठे हुए होते हैं ऑफिस में, कभी मुझे भी एक दे दो, होता है, इट हैपेंस। इट इज नॉट लाइक कि मैं डम एक्ट कर रही हूँ ताकि ये मुझे दे दे चीज, कि उसका कोई और बड़ा मीनिंग है या उसका कोई एजेंडा है या जब कुछ वो और है। फेमिनिज्म की राह में अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो पेट्रियार्की है। हमें तो पहले ये समझने की जरूरत है, और ये पेट्रियार्की की देन है कि हम समझते हैं एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, वो ही सबसे ज्यादा ये करती है, सास ही बहू को पीछे छोड़ती है, ननद ही भाभी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये डिवाइड जो क्रिएट किया गया ना, जब आप इसको देखोगे एक वाइडर पर्सपेक्टिव से, कि जो सास कर रही है वो उनकी जर्नी, उनकी अपब्रिंगिंग, उनके एक्शंस, उनका जो पेट्रियार्कल वो था, वो अपने टाइम से कुछ ना कुछ लड़ी होंगी, कुछ आगे बढ़ी होंगी, लेकिन जो उनका सेट फ्रेम है ना जिसमें वो काम करिए, उसका रीजन ये है। बहू अगर किसी उससे बात करिए, वो उसका बैकग्राउंड है, वो उसका उसकी रहा है। और हम उस जनरेशन से आए दिव्यांशी, कभी हमने भी उसी थॉट पे अपने टीनेज में बिलीव किया कि वी डोंट हैव मोर women friends, we have male friends लेकिन only. वो इवॉल्व हुए हैं वहां से, हम इसलिए बोलते थे कोई गॉसिप नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बट एक्सपीरियंस से बता रही हूँ दोस्तों, इक्वल ड्रामा है। अगर आप लड़कों के साथ भी दोस्ती करो, अगर आप ये समझो कि मैं तो मेल ग्रुप पे ही हूँ, लड़कियां ज्यादा ड्रामा क्रिएट करती है, ये सब मिथ है, सब मिथ। एवरी ह्यूमन क्रिएट ड्रामा। तो इसको जेंडर के बेसिस पे डिवाइड करके आप बहुत ह्यूमनली बेसिस पर लें, एज ह्यूमंस हम ये सब चीजें करते हैं, दुख होता है, सफर करते हैं, परेशानी होती है, जेलसी भी फील, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो ह्यूमन बेसिस पर। और हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फेमिनिन पावर की अगर हम बात करें, कुछ चीजें हमें स्पेसिफिकली दे आर गिफ्ट्स, वो गिफ्ट्स की तरह हैं, तो उन्हें गिफ्ट्स की तरह माना जाए, उस चीज को कमजोरी की तरह ना माना जाए। और अगर मुझे लगता है हम इस माइंडसेट से आगे बढ़ेंगे या इस तरफ जाने की सोचेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। आपने सोनल अभी एक चीज बोली कि हम बात करें, और काजोल का मुझे 2020 का एक इंटरव्यू याद आता है जिसमें उन्होंने यही बात बोली थी कि मिसोजिनी से हम पागलपन के जरिए, कि हम तलवार लेकर या हथियार लेकर आगे बढ़े, हथौड़ा लेके कि हम सब तहस नहस कर देंगे, आज तो हम मिसोजिनी को खत्म कर ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप बहुत लॉजिकल थिंकिंग से, आप बहुत ही प्रैक्टिकल होकर ये चीजें कर सकते हैं। और वो कैसे संभव है? मुझे लगता है कि बातचीत के बिना वो संभव नहीं है। तो आप जो थोड़ा सा डेविएशन उनके स्टेटमेंट में मुझे फील हुआ, शायद आपको भी फील हुआ डेफिनेटली, उस पर क्या कहेंगी? अगर एक पुरानी वो ऐसे बात करी जो मुझे ज्यादा लॉजिकल लगा, व्हाट वुड यू से? मुझे ऐसा लगता है कि आप ना रोज इवॉल्व होते हो, आप रोज चीजें सीखते हो। जैसे कितनी चीजें, मतलब एग्जाम्पल के जरिए समझाना, वो एग्जाम्पल जैसे होगा, साड़ी पहनना या बुर्का पहनना एक बहुत रिग्रेसिव चीज है, इसको सालों से महिलाओं के ऊपर थोपा गया
कि ऐसे ही पहनो, मुंह ढक कर रहो, अच्छे घर की महिलाएं मुंह नहीं दिखाती, ये कितने कितने ही ट्रेडिशन में इंडिया में। अब मैं इस बात पर नहीं बिलीव करती, है ना, ये बहुत एंटी फेमिनिन बात है कि इस पर बिलीव करना वो। लेकिन क्या मैं बुर्का पहनने वाली किसी लड़की को जाकर बोलूंगी कि जाके अपना बुर्का उतारो, या घूंघट लेने वाली महिला को जाके मॉरल पुलिस करूंगी कि जाके अपना ये उतारो? नहीं, उनकी जर्नी है, वो उनकी जर्नी का पार्ट है। तो वो जो बात है ना कि स्त्री द्वेष जो है उसको आप हथौड़ा लेके नहीं खत्म कर सकते, सही बात है, आप नहीं कर सकते। डेली आप अनलर्न करोगे, डेली आप वो करोगे, और सबकी अपनी अपनी राह है। तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हमें चीजें देखने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और स्त्री द्वेष जो है, बात सही है, हथौड़ा लेके ऐसे नहीं खत्म होगा, धीरे धीरे ही। लेकिन आप ये देखो ना कि उस जर्नी में कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आज मैं हूं, आज बेटर हूं, कल मैं इससे ज्यादा बेटर होंगी। हो सकता है कल को जाके मैंने कोई ऐसी बात की जो प्रॉब्लमेटिक है सोसाइटी में, मेरे आसपास के दोस्त यार कोई मुझे बता रहा है, तो मुझे उस पर भी क्वेश्चन करना चाहिए। जो आज काजोल का स्टेटमेंट था, शायद वो सोचें, शायद उन्हें लगे कि वो प्रॉब्लमेटिक था, और या वो हो सकता है। और इवोल्यूशन जैसा सोनल आपने कहा, मुझे लगता है कि हम तभी फेमिनिज्म को एज अ रिवोल्यूशन, वो जो ये ना एक झटके में होने वाली चीज़ नहीं है, उसे समय लगता है। मैं हमेशा से इस बात को मानती हूँ कि जो चेंज होता है, जो बदलाव होता है, कितने समय से हो रहा है, आगे भी चीज़ें सुधरेंगी। मैं इस होप के साथ भी रहती हूँ। आज ही मैंने एक लाइन एक कविता में पढ़ी थी, और उसका कि एक समय ऐसा आता है कि हिस्ट्री एंड होप दे राइम। तो हम सीखें उनसे, जो भी महिलाएं जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है हमारे लिए, और आगे भी हम उन महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर पाएं। और मुझे लगता है कि महिलाएं ही क्यों, पुरुष भी हमारा साथ दें इसमें, क्योंकि वही जो मैं हर बार बोलती हूँ, आधी आबादी हैं हम, हमारी आवाज़ भी सुनी। और एक हार्मोनाइज्ड तरीके से अगर हम काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी के लिए कुछ बुरा है। और दूसरी चीज़ जो आपने कही कि हाँ, सबके लिए जो एम्पावरमेंट होता है उसकी डेफिनेशन अलग हो सकती है, उनकी जर्नीज़ अलग हो सकती हैं। हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि उनकी जर्नीज़ के लिए भी सेंसिटिव रहें, या उन्हें और समझें। कभी भी औरत औरत की दुश्मन है, आदमी औरत का दुश्मन है, इस तरह से अगर हम सोचेंगे ना, हम सिर्फ डिवाइड क्रिएट करेंगे। मतलब ना आदमी फेमिनिज्म का सबसे बड़ा दुश्मन है, ना औरत फेमिनिज्म की सबसे बड़ी दुश्मन है। पेट्रियार्की जिस तरह से काम करती है, और पेट्रियार्की को समझना, पढ़ना, देखना, ऑब्जर्व करना, एक जेंडर आइडेंटिटी में अगर आप उसको देखते रहेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक होगी। और जब हम कहते हैं कि आदमियों में ज्यादा है, इट इज नॉट बिकॉज कि वो आदमी है इसलिए ज्यादा है, इट इज बिकॉज उस आदमी की जो जर्नी रहती है, जिस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग होती है, वो जिस जो तरह से कंडीशनिंग उसको होती सीख है, दी जाती है, दैट्स व्हाई ही इज लाइक दैट। सो वी आर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स मेन आल्सो, कि कोई अगर ऐसा है तो वो इस वजह से। बट आफ्टर ए सर्टेन एज, आफ्टर ए सर्टेन लिमिट, आफ्टर ए सर्टेन टाइम, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो टू अनलर्न दोज थिंग्स। वो दिमाग खुला रखने की जरूरत होती है, क्योंकि अगेन आप भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत पर्सनल रिलेशंस होते हैं, बेटी होती हैं, आपकी पत्नी भी हैं, दोस्त हैं, सहेलियां हैं, सब कुछ कितने लोग आपको मिलेंगे। तो अगर वही मैं बात जो कह रही थी कि हार्मोनाइज तरीके से चीज़ें करेंगे तो सभी के लिए ये बेहतर होगा। और इसी नोट पर हम आज का ये ज़नाना रिपब्लिक ख़त्म करते हैं। हम अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे महिलाओं से जुड़े कुछ और ज़रूरी मुद्दों को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सोनल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।